पार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी, अब ढूंढो मेरे जीव रे, अब ढूंढो मेरे जीव रे। सो सजन अब कित पाइए, सो सजन अब कित पाइए, पुकार चले मेरे पियू जी। साहिब चले वतन को, कहीं कहीं साहिब चले वतन को, कहीं कहीं बहुत धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन्हें देखा को, जिन्हें देखा को, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी। अब सुनो रे तुम सैया, कहूँ सो बीतक बात। अब सुनो रे तुम सैया, कहूँ सो बीतक बात। पानी तो पियू जी ले चले, पानी तो पियू जी ले चले, अब कल मछलियाँ, अब कल मछलियाँ, पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी, जरा जरा मेरे जीव का विरह गिरा करत,
चरने न्योसी इंद्रावती वे जगाए गीत वे जगाए गीत पुकार चले मेरे पियो जी मैं तो माया में उलझी मैं तो माया में उलझी अब ढूंढो मेरे जीव रे अब ढूंढो मेरे जीव रे सो सजन अब कित पाए सो सजन अब कित पाए पुकार चले मेरे पियो जी पुकार चले मेरे पियो जी पुकार चले मेरे पियो जी कृष्ण लाल की जय कोई कहे ब्रह्म की आभा आभा तो आपसी भासे तो आभा क्यों कहिए ब्रह्म की जो होता है झूठे तमाशे जो होता है झूठे तमाशे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे कछुए नाही प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, स्वच्छ बेला, पवित्र बेला, सुंदर बेला, सुंदर अवसर, इसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं और साथ साथ में मानव जीवन का भी सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत कीमती है, मूल्यवान है। तो इसके मूल्य को पहले समझना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए, फिर प्रयोग करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दाम देखे बिना, मूल्य देखे बिना सामान देखने लगते हैं ना। कपड़े लत्ते, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, कोई भी सामान है तो मूल्य देखे बिना उसको देखना शुरू कर देते हैं। आजकल देखिए बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, वहाँ ब्रांडेड दुकानें होती है, हर चीज़ की ब्रांडेड, एक ब्रांड वो लोग फिक्स कर देते हैं ना, उसी ब्रांड में तैयारी करते हैं, उससे कम में वो करते ही नहीं। एक निश्चित उन्होंने नियम बना दिया कि हम इस नियम से काम करेंगे, इस नियम से जो प्रोडक्शन है वो तैयार करेंगे। एक तो होता है हर एक माल, कोई भी उसमें कोई ब्रांड नहीं होता है, वह सस्ता, लोग जो फुटपाथ में रहते हैं ना, और उसके खरीदार भी बहुत मिलते हैं, फुटपाथ में भी भीड़ लगी रहती है। ब्रांडेड दुकानों में इतनी भीड़ नहीं होती जितने फुटपाथ में भीड़ होती है, हर एक माल की दुकानों में। और आप देखिए कि इमिटेशन की ज्वेलरी लोग बनाते हैं ना, नकली ज्वेलरी, उन दुकानों में बड़ी भीड़ होती है। जो ओरिजिनल जो ज्वेलरी है
सोना चांदी हीरा जवाहरात माणिक मोती पुखराज पन्ना, जहाँ पर ये ओरिजिनल बिकते हैं ना वहाँ भीड़ कम होती है। पर सस्ता जो बिकता है, नकली जो सामान बिकते हैं, वहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। तो देखिए कि कुछ लोग भीड़ करने जाते हैं तो उसका दाम देखते ही नहीं, पहले दाम ही देखना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको खरीदना है तो पहले देखो ना, बिन देखे आपने किया। कई लोग कई बार क्या करते हैं कि कपड़े दिखाओ, आजकल जैकेट का मौसम चल रहा है ना, ठंडी, तो जैकेट दिखाओ, तो एक दिखाया, दो दिखाया, तीन दिखाया, दिखाता ही जा रहा है। दाम देखते नहीं है, पहनते रहते हैं। ये फिट नहीं आया, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये ज़्यादा मोटा है, थोड़ा पतला दिखाओ, या जो भी है जिसकी जो पसंद है। बाद में फिर पूछते हैं क्या दाम है। 15-20 देखने के बाद जब पूछेंगे, दाम सुनते ही निकल जाते हैं फिर छोड़ करके। तो कोई भी चीज़ कीमत देख करके उससे परेशानी, जैकेट वाले से परेशानी मुझे वो साड़ी वाले से लगी। साड़ी की दुकानें लेकर जो लोग बैठते हैं ना, तो माताएं पहुंचती है साड़ी लेने के लिए, ये दिखाओ वो खोल को, क्योंकि साड़ी तो पूरा लंबा खुल जाता है ना, 1 2 3 4, कभी कभी तो 20 25 30, उसको समेटने में कितना टाइम लगता है। तो आप देखिए, ज्ञानी जन कहते हैं इसलिए पहले उसका दाम देखो, कीमत देखो, फिर उसको अच्छी तरह आँखों से देखो, फिर उसका इस्तेमाल भी करो तो अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। बिन देखे अंधाधुंधा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मानव जीवन की भी क्या कीमत है, पहले देखें, पता लगाएं, शास्त्रों को पढ़ें, सुने, गुरुजनों की शिक्षा को सुने कि मानव जीवन कीमती है तो कैसे कीमती है। फिर उसके बाद इसका प्रयोग करें। जीवन का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे मुंह में जो दांत है ना, ये बहुत कीमती है। जो जन्म से हमको मिला या प्रकृति से हमको मिला, बहुत कीमती है। पर कई लोग क्या करते हैं कि घर में कोई कील निकालना होता है तो दांत से पकड़ के निकालते हैं ना, हथौड़े का काम भी अपने दांत से ही कर लिया करते हैं। तो देखिए, ऐसे दुरुपयोग हो जाता है, दांतों का दुरुपयोग हो जाता है। देखिए, अश्लील कोई पिक्चर हम देखें तो आँखों का दुरुपयोग होता है, और निंदा स्तुति की बातें सुने, खराब बातें सुने तो कानों का भी दुरुपयोग होता है। वो सुनने का अभ्यास रखें। कोई सुनाता है तो हमें क्या ज़रूरत है सुनने की, वो बोलता रहेगा। और कहीं ऐसे दृश्य आ जाए तो हम न देखें। जैसे आप देखिए, आप वेजिटेरियन हैं, निरामिष है ना, क्योंकि प्रणामी धर्म तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन कहा जाता है ना, शुद्ध शाकाहारी। तो मैं इस बार की यात्रा में देखा कि हमारे साथ तो और भी सब चले थे, हम लोग साथ में ही थे। तो एक जगह हम लोग लौट के आ रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि कहीं शुद्ध शाकाहारी कुछ हो तो वहाँ पर कुछ चाय पानी या कुछ पराठे वगैरह लिया जाए। सब लोगों ने कहा। ढूंढते तो एक जगह शुद्ध देखा, तो गाड़ी रोकी तो उसने शुद्ध मांसाहारी लिखा था। अभी कहीं नहीं देखा हमने। मांसाहारी तो मांसाहारी लिखते हैं ना, उसने शुद्ध भी लिख दिया, शुद्ध शाकाहारी तो लिख दे। एक दुकान ऐसा देख के हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे भी लोग लिखते हैं। उसमें क्या शुद्ध लिखना, जब मांसाहार है तो वो शुद्ध कहाँ है? वो तो किसी जीव का शरीर पकड़ा है वहाँ, वो शुद्ध कहाँ से होगा? तो देखिए कि लोग लुभाने के लिए कई तौर तरीके अपनाते हैं, पर हमें नहीं फंसना है उसमें। हमें क्या करना है? जीवन और धर्म की कीमत को भी समझ करके सही सदुपयोग करना। आहार भी सही करना, विहार भी सही करना, वचन भी उसी तरह से बोलना, दुरुपयोग न हो जाए।
और किसी के समय का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है ना, गप सप करेंगे तो बैठा के रखते हैं, सुनो सुनो। सुनने वाले का समय का तो दुरुपयोग हो गया ना, फालतू गप्पे सुन करके, आलतू फालतू बातें सुन करके। तो किसी का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, समय का, जीवन का, और खुद का भी नहीं करना चाहिए। जब हम जागते हैं वाणी सुन करके तो पल पल का सदुपयोग करने का हमारी सोच होती है, हमारा ध्यान होता है। एक एक पल सुबह से उठें तब से सदुपयोग होता रहे। सुबह उठ करके हम राज्य का एक बार भी नाम ले रहे हैं तो सदुपयोग हो गया। नहाने गए और जब पानी सिर पे डलता है ना, तब भी हम चौपाई पाठ करें, राजश्यामा कहें, उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए, सकल श्रृंगार साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार, तो भी सदुपयोग हुआ। फिर आए तो शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा में बैठे तो सदुपयोग हो गया। राज्य को याद करके हमने जलपान नाश्ता किया तो सदुपयोग हो गया, प्रसाद हो गया सारा। पहले राज्य का प्रसाद पहले लेकर के फिर अन्न जल लेना चाहिए। फिर दुकान में गए, ऑफिस में गए, कहीं भी गए, वहाँ बैठ करके एक बार राज्य को याद करके व्यापार बिजनेस शुरू कीजिए तो आपका सदुपयोग हो गया। फिर घर आए, घर आकर के भी हाथ पांव धो करके एक बार मंदिर में थोड़ी देर आप बैठ करके कुछ पूजा पाठ जप ध्यान आप करें तो सदुपयोग हो गया। और रात को सोने से पहले बिस्तर में बैठे और कंबल ओढ़ने की तैयारी हो गई ना, सोने के लिए तो यही होता है ना ठंडी के दिनों में। तब भी राज्य को 5 बार याद करके निज नाम का जप करके आप सोएं तो रात का भी सदुपयोग हो गया, जीवन पूरा सदुपयोग हो गया आपका। और ये हम नहीं कर पाए, राज्य को भूल करके हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है कमाई हो जाए पर सदुपयोग नहीं हुआ। जैसे राज्य ने हमें सदुपयोग करने के लिए भेजा ना, वो काम नहीं हुआ। तो जीवन की कीमत को समझना, समय की कीमत को समझना। देखिए समय से जो काम होता है कितना अच्छा होता है। समय निकलने के बाद काम करो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कभी कभी देखते हैं, हम लोग पदरावनी में जाते हैं ना, सुंदर साथ घर घर में बुलाते हैं, हमारे घर में भी आई है। तो संतों को घर में बुलाया है तो बैठने की जगह पहले से तैयार रख देना चाहिए, शुद्ध आसन। और क्या जलपान करेंगे पहले से रेडी रखना चाहिए, जो भी आपने तैयारी की है रेडी रखिए। और संत गुरुजन आए तो उनको बिठाइए, फिर 2 वचन सुनिए उनके मुख से। कई लोग बुला लेते हैं और घर में कोई तैयारी नहीं होती है तो आसन ढूंढने दौड़ते हैं इधर से उधर। जब पहुँचे और 2 शब्द सुनने की बेला में किचन में घुस जाते हैं फिर कुछ बनाने के लिए। तब तक तो उनका जाने का ही समय हो जाता है, क्योंकि वो भी तो अपने अमूल्य समय को लेकर के आए हैं ना, इसलिए। और कई लोग बोलते हैं कि आप हमारे घर से कुछ खाए पिए बिना चले गए, आपकी तैयारी नहीं है, हम कितना देर वेट करेंगे वहाँ पे। हमारा भी तो बहुत सारा काम होता है, समाज का काम, धर्म का काम, प्रचार प्रसार का काम। तो निकलने के बाद आपने भोजन प्रसाद तैयार किया तो वो किस काम का, समय निकल गया। ऐसे ही कोई भी दान पुण्य करना है तो समय से हो जाना चाहिए। कार्यक्रम हो गया और पीछे दान पुण्य करने का मन आया तो भी कुछ नहीं होता है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। एक कवि कहता है ना, जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आ गया, कि ऐसे जीना चाहिए था, हम गलत जी गए, जीने का रंग ढंग हमारा ठीक नहीं रहा। और समा बुझ गई, बत्ती बुझ गई, फिर गा रहा है हो करके खूब राग अलाप रहा है। कौन सुनता है तब, कौन देखता है? जब तक बत्ती जल रही है तभी महफिल जमा देना चाहिए ना। तो ऐसे ही जीवन बुझ जाए, जीवन की ज्योति बुझ जाए, ऐसे समय में अकल आने से कोई फायदा नहीं है। समय का भी सदुपयोग और जीवन का भी सदुपयोग
और हर चीज़ की कीमत को समझ समझ करके हम कदम आगे बढ़ाएं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा, ढंग का होगा, सही सलामत होगा। तो देखिए श्री जी महाराज तो हमें वेदांत समझा रहे हैं। वेदांत बहुत गहन विषय है, इसलिए थोड़ी हल्की फुल्की बात मैंने आपके समक्ष रखी, जो बात समझ आ जाए। अब कुछ चौपाइयों में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, कोई कहे कछुए नहीं। कुछ वेदांती ब्रह्मवेत्ता लोग जो श्री जी को मिलने आते हैं ना, सूरत में माँ मंगलपुरी धाम में, वहीं की ये चर्चा है, तो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके लोग बोलते हैं। सब शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, ऐसे ऐसे शब्दों का, वो अलभ्य है, परमात्मा अलग है, ऐसे करके कुछ नहीं, ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, तो ये भी क्यों बनी आवे? कुछ नहीं है तो संसार कैसे बना? फिर सब कुछ शून्य है तो शून्य से ये दृश्य कैसे बना? शून्य से तो कुछ नहीं होता है, जीरो से तो जीरो ही निकलता है ना, जीरो से एक नहीं निकलता है। कितना ही जीरो आप इकट्ठा कर लो, उससे एक नहीं बनेगा कभी भी। और एक होगा तो एक से दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पर शून्य से एक नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा शून्य नहीं है, परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है, वो तो शुद्ध साकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सच्चिदानंद है, इसीलिए ये जगत बना हुआ है। और जगत में भी कहीं कहीं सत्य का आभास होता है ना। कई लोग सच बोलते हैं ना, कई कई दुकानदारों को देखिए तो एक दाम लगाते हैं ना, रेट फिक्स होता है उनका, उससे कम भी नहीं करेंगे, ज़्यादा भी नहीं बताएंगे। तो सच बोलने वाले भी व्यापारी होते हैं, सच बोलने वाले नेता भी होते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि खूब जनताओं को प्रलोभन बता दिया और कुछ करते नहीं, ऐसे काफ़ी मिल जाएंगे, पर कुछ कुछ सत्यवादी। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में आप देखिए तो सत्यवादी लोग मिलेंगे। धर्म के क्षेत्र में भी आप देखिए बहुत सारे धार्मिक लोग सत्यवादी होते हैं, सत्य का पालन करना। तो ये सत्य आया कहाँ से? शून्य से सत्य कहाँ आता है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके सत अंश से सत्य, सत से ही तो सत्य बनता है ना। तो देखिए चैतन्य से ही चैतन्य का आविर्भाव होता है, आनंद से ही आनंद का। संसार में भी कहीं ना कहीं कभी आनंद मिलता है। कब आनंद मिलता है? जब हम बड़े बड़े मेले में जाते हैं ना, बड़े मेले में जाते हैं। जैसे अभी मदारी हाट में एक बड़ा मेला लगा, अब कालिम्पोंग में होली के दिनों में लगेगा। जो बाजार का मंदिर है, गुरुजी द्वारा सर्वप्रथम गुरुजी ने जो मंदिर का निर्माण किया, उसी का नवीनीकरण हो गया। अभी उसी में 108 पारायण और प्रवचन भंडारे वहाँ पर होंगे। तो वहाँ जाने से, पारायण पढ़ते हुए ब्रह्ममुनियों को देखने से, परिक्रमा करने से, मौका लगा तो 5-10 रुपये खुद भी पढ़ने से और प्रवचन सुनने से, एक मंदिर के अंदर बैठते हैं ना तो एक अलौकिक अनुभव होता है। पार्क का अनुभव अलग होता है, मंदिर का अनुभव अलग होता है ना। मन ही हमारा कहता है कि हम पवित्र स्थान में बैठे। मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों को ही प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं ना, सीढ़ियों को भी नमन। पवित्र स्थान में जाने की सीढ़ियाँ भी पवित्र हैं, वहाँ की धूल भी पवित्र है। कई लोग धूल भी मस्तक से लगाते हैं ना। वाणी में एक चौपाई आती है ना, इन देवरी की सब चूम सी खाक, ऐसा करके। वहाँ के धूल को भी लोग पसंद करते हैं, उसको भी सिर से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। तो ऐसी पवित्रता होती है। तो आप देखिए कि ये सब क्या है कि जो भी हमें अनुभव हो रहा है, सत्य का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, चैतन्य का अनुभव हो रहा है। तो आनंद आया कहाँ से? शून्य से। शून्य में तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। और ये जगत जो बना हुआ है उन्हीं के आभास से बना है। जैसे सूर्य नहीं है दुनिया में, पर प्रकाश तो है ना। परमात्मा अपने परमधाम में है, पर उनकी कृपा तो है ना।
उनका आवेश तो है, उनका जोश तो है इस पृथ्वी में। इसीलिए श्री जी महाराज इस ढंग से उनको समझा रहे हैं। जो यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अधहि न रहने न पावे। अगर ब्रह्म सत्ता इस संसार में न हो, ब्रह्म सत्ता का अर्थ क्या है कि ब्रह्म हमको अद्वैत की शिक्षा देते हैं ना, मिलकर रहना, एकजुट होकर के रहना। ब्रह्म अद्वैत है तो अद्वैत की शिक्षा देते हैं। ब्रह्म अखंड है तो हमें अखंड होने की शिक्षा देते हैं। तो ब्रह्म सत्ता होने से ही लोगों के दिल में अखंड रहें ऐसा होता है। ब्रह्म सत्ता न रहने के बाद खंडित हो जाएं, परिवार में भी हम अलग न हो ऐसी बात आती है ना, क्योंकि वो ब्रह्म सत्ता के कारण। बड़े लोग होते हैं ना तो लोग कहते हैं ना, जब तक दादा दादी हैं हम अलग नहीं होंगे, ऐसा। जब वो चले जाते हैं तो लोग अलग हो जाते हैं। देखिए वो ब्रह्म सत्ता है ना, दादा दादी का एक प्रभाव है। तो ऐसे ही ब्रह्म सत्ता होने के कारण लोग मिलकर चल रहे हैं दुनिया में, नहीं तो सब एक दूसरे के दुश्मन बनते, लड़ते झगड़ते, मारा पीटी करते, जो कुछ भी कर लेते। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है, द्वेष ही द्वेष है, तो लोग लड़ेंगे ही वहाँ पर एक ब्रह्म सत्ता ने लोगों को लड़ने से बचाया, झगड़ने से बचाया, शांति प्रिय बनाया, एक दूसरे का हितचिंतक बनाया। ये ब्रह्म सत्ता के कारण ही हुआ है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि तो अधहि न रहने न पावे। ब्रह्म सत्ता के अभाव में तो आधा क्षण भी, एक क्षण का आधा हिस्सा भी कोई रह नहीं पाता है। क्योंकि रहने के लिए शांति चाहिए, चैन चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। ये सब चीज़ें ब्रह्म सत्ता का आभास से ही संभव होता है। कोई कहे ये सबे ब्रह्मा, फिर कहते हैं श्री जी महाराज कि कुछ लोग तो नहीं शून्य कहते। कुछ लोग कहते हैं इसी धरती में ब्रह्म है, स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। और छोटे जीव से हाथी तक सब ब्रह्म सत्ता के द्वारा ही चल रहे हैं, सब ब्रह्म रूप हैं। ऐसा करके भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि वेदांती लोग अपना अपना अनुभव श्री जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो कहा कि सब कुछ ब्रह्म है। तब तो अज्ञान कछु ये नाई, ये चौपाई बीतक में भी आती है, लल्लासी की बीतक में भी जब वेदांतियों से चर्चा होती है तो वाणी की ये चौपाई बीतक में एज इट इज़ लल्लास महाराज ने डाली है। तो कहते हैं फिर अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर लोग अज्ञान का काम क्यों करते हैं? अज्ञानी बन करके लड़ते हैं, अविवेक का कार्य करते हैं। फिर लोगों को पढ़ाना पड़ता है, शिक्षा विद्यालय इत्यादि खोल करके लोगों को ज्ञान देना पड़ता है, मंदिर इत्यादि में प्रवचन सुनाना पड़ता है लोगों को ज्ञान देने के लिए। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो सब में ये समान ज्ञान होना चाहिए। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों समझाए? उतना ज्ञान तो सामने वाले में भी है। अगर ऐसा ही सब व्यापक है तो सब जगह उतना ही ज्ञान होना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं अज्ञान रहना ही नहीं चाहिए। तो 6 शास्त्र हुए, काहे को फिर 6 शास्त्र क्यों रचा? वेदांत उन 6 शास्त्रों के अंतर्गत ही एक ग्रंथ है ना। तो श्री जी कहते हैं 6 शास्त्रों की रचना क्यों की? फिर ऋषियों ने, ज्ञानियों ने इसकी रचना क्यों की? मोहे ऐसी आवत मन माए, ज्ञानियों मुनियों मनीषियों, मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि अज्ञान रहना ही नहीं चाहिए, शास्त्रों की फिर जरूरत नहीं है। शास्त्रों की जरूरत इसलिए मानी गई कि कुछ लोग अज्ञानी हैं, उनको पढ़ाना है, उनको ज्ञान देना है, उनको भी अपनी तरह शिक्षित करना है। ईच वन टीच वन कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, एक बार महात्मा गांधी ने भी कहा था। ईच वन टीच वन का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाए, जो कुछ उसे आता है ना। श्री जी ने भी कहा तुम कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन न, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन्ना। दुनिया में समझाना ही पड़ता है, नहीं समझे बिना कुछ जन्म से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। बच्चों को सिखाना ही पड़ता है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना पड़ता है, अनुशासन भी सिखाना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। आर्मी में जाते हैं लोग तो कितना अनुशासन सीखते हैं ना, परेड करना भी सीखना पड़ता है, बहुत अनुशासन सीखना पड़ता है। पुलिस की नौकरी में देखिए, कहीं भी आप देखिए,
तो ये सब पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है, अन्यथा लोग इधर से उधर भागेंगे, उधर से। जैसे हमारे में भी जब कार्यक्रम के बाद प्रसाद बढ़ता है ना, या गुरुजनों के पास आते हैं ना, तो भीड़ कर देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट का काम होता है, पर सब लोग भीड़ मचा देते हैं उसी समय। तो थोड़ा सा उस समय उनको अनुशासन बता दिया जाए कि आप लाइन से आइए, प्रसाद तो सबको मिलना है, सबको प्रसाद मिलना है। अभी हम लोग अयोध्या गए थे, तो हम लोगों को जहाँ हम लोग शिविर में ठहरे, टेंट में ठहरे, वहाँ से प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ तक जाने के लिए 100 बसों की व्यवस्था थी, बैटरी की बस है। तो वहाँ पर सब संतों को चढ़ करके वहाँ पर जाना था, फिर थोड़ा पैदल चल करके वहाँ पहुँचना था। तो वहाँ पर देखा कि कुछ संत उसमें चढ़ने में भी जल्दीबाजी कर रहे हैं। 100 बसें हैं, समय भी आपके पास, सब कुछ है। तो कुछ संतों ने कहा कि इनको जल्दी जाने दिया जाए, हम बाद में चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने भी ऐसा सोचा, हम कुछ बसें भर जाएं, बाद में हम लोग चलेंगे। तो आप देखिए, ये एक उदाहरण ही नहीं है कि कई लोगों को जहाँ भी जल्दी लगी रहती है ना, हवाई जहाज रुकते ही फटाफट सामान उतारते हैं, जबकि एयर होस्टेज चिल्लाते रहते हैं, अभी समय नहीं हुआ है, अभी आप रुकिए, अभी हम गेट तक नहीं पहुँचे हैं। बस आती है, लोग भीड़ मचा देते हैं। अनुशासन पढ़ाना पड़ता है ना, पढ़ाने से लोगों के ज्ञान होता है, फिर लोग समझ जाते हैं। जहाँ भी आप देखें, जिससे कई लोग खाने में भीड़ मचा देते हैं, लंगर का भोजन तैयार हो गया तो वहीं भीड़ मचा देते हैं। कई लोग प्रसाद लेने में भीड़ मचाना, हर चीज़ में ऐसे चलता है। पर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, तो लोग फिर लाइन से चलते हैं, ढंग से चलते हैं। तो ये पढ़ाना क्यों पड़ रहा है? सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखिए कि यहाँ पर कहते हैं, 60 शास्त्र हुए काहे को, मैं ऐसी आवत मन माहे। इसका मतलब है कि ब्रह्म सब जगह व्यापक नहीं है, उनका आभास, ब्रह्म का आभास, ब्रह्म की एक सत्ता, ब्रह्म का अंश, अंश का भी अंश, अंशांश से संसार चल रहा है। पूर्ण ब्रह्म संसार में नहीं है। पूर्ण ब्रह्म तो अपने पूर्ण धाम में ही है, पूर्ण परम धाम में ही है। बस उनके अंश से, उनकी कृपा से, उनके आभास से ये संसार चल रहा है। ये श्री जी ने उनके समक्ष अपना पक्ष रखा। प्रकरण लंबा है, प्रकरण चलता ही रहेगा, हम लोग सुनते रहेंगे, इसका आनंद लेते रहेंगे। आधे घंटे के चर्चा में हम लोग सदा संलग्न रहेंगे। तो हमारे कलकत्ता निवासी श्री राम निवासी अग्रवाल जी का जन्मदिन है। उनकी ओर से भंडारे की सेवा मंगल धाम में प्राप्त हुई है, तो उनको भी जन्मदिन की मंगल बधाई हम देते हैं। और हमारे ही गुरु जी के परम शिष्य नागौर निवासी सत्यनारायण जी भंडारी की धर्म पत्नी पुष्पा भंडारी जी, जिन्होंने अकेले अखंड पारायण लगभग 12 बार उन्होंने अकेले अखंड पारायण का पाठ किया, वो भी अचानक धाम पधारी। तो उनकी 12वीं में 4 तारीख को मंगल धाम में भंडारा है, और भी ऐसे बहुत सारी सेवाएं आ रही हैं। तो हम गत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि रखते हैं, और जिनका जन्मदिन है, जिनका शादी का सालगिरह है और मुबारक देने का दिन है, उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे ये सबे ब्रह्मा, तब तो अज्ञान कछुए नाही। तो खट शास्त्र हुए काय को, मोहे ऐसी आवत मन माही। मोहे ऐसी आवत मन माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
रहा